नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान। इसलिए मेरे दोस्तों नेकी कोई छोटी भी है ना तो उसे ये ना समझे कि ये नेकी छोटी है, क्या मालूम अल्लाह की बारगाह में कितनी मकबूल हो। इसलिए मेरे दोस्तों जरूरी है छोटी से छोटी नेकी भी मिले तो करते चले जाएं। आपने देखा होगा रास्ते में जो कंकर पत्थर होते हैं मेरे दोस्तों, ईंट होती है, उसे भी बचा देना चाहिए। क्या मालूम अल्लाह को वो ज्यादा पसंद आ जाए। और हकीकत भी है। देखिए मेरे दोस्तों, एक ना फाहिशा औरत थी, जानिया औरत, और एक इंसान था बड़ा मुत्तकी परहेजगार। मेरे दोस्तों उसे ना अपनी परहेजगारी पे और अपनी इबादत पे बड़ा घमंड था। कुछ लोग ना तकब्बुर कर लेते हैं, भाई मैं तो बड़ा नमाजी हूँ, मैं तो बहुत नमाजें पढ़ता हूँ। लेकिन दोस्तों तकब्बुर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त ये जो शैतान है ना, इसने तकब्बुरी तो कर लिया था, कहा मैं तो बहुत नमाजें पढ़ने वाला हूँ, और इतनी नमाजें पढ़ने वाला था वाकई। अगर रोए जमीन पे इसके सजदों को बिछाया जाए तो रोए जमीन पे कोई जगह खाली नहीं बचेगी। मेरे दोस्तों बताइए, इसने इतनी इबादत की और फरिश्तों को पढ़ाता था, फरिश्तों को। अंदाजा लगाएं आप, था क्या बस तकब्बुर कर लिया। अल्लाह ने फरमाया आदम को सजदा करो, कहा नहीं मैं आदम को क्यों सजदा करूं, आदम मिट्टी से पैदा, मैं आग से पैदा हूं, आग मिट्टी से अफजल है। और उसकी बुजुर्गी ये भी थी कि वो फरिश्तों को पढ़ाता था, तो उसने कहा मैं सजदा नहीं करूंगा। तो देखिए उसने क्या करा, तकब्बुरी तो कर लिया। उसने आदम को देखा था, ये नहीं देखा था कि हुक्म किसका है। भाई हुक्म तो अल्लाह का ही है। लानत का तोक उसके गले में पड़ गया। आज तक मेरे दोस्तों लोग उसे शैतान के नाम से जानते हैं, लेकिन मालूम है पहले इसका नाम शैतान नहीं था, मलऊन नहीं था, इसका नाम पहले अज़ाज़ील था। मेरे दोस्तों उस वक्त में ये फरिश्तों को पढ़ाता था, बड़ा इबादत गुजार था, लेकिन मेरे दोस्तों बस तकब्बुर कर लिया, सारी इबादत चली गई। इसलिए मेरे दोस्तों जो ज्यादा इबादत पर घमंड करते हैं ना, तो मेरे दोस्तों नहीं करना चाहिए। अरे यार ये तो रब की मर्जी है, वो जिसकी चाहे कबूल फरमाए और जिसकी चाहे कबूल ना फरमाए। दोस्तों आप कितने भी बड़े हो जाएं, कितनी नमाजें पढ़ें, मगर तकब्बुर ना करें। मेरे दोस्तों देखिए एक रास्ते से फाहिशा औरत जा रही थी, और एक रास्ते से मेरे दोस्तों नेक मुत्तकी परहेजगार नमाजी मेरे दोस्तों जा रहा था। हुआ ये वो निकला चला गया, रेत रास्ते में कुत्ता ना प्यासा था। मेरे दोस्तों प्यास के मारे तड़प रहा था। तारीख में आता मेरे दोस्तों वो फाहिशा औरत रुकी, और रुकने के बाद उसने ना पानी का उसे पिलाने का इंतजाम किया, कुएं के पास गई। मेरे दोस्तों वहां से कोई भी इंतजाम करके तारीख में आता जूती ली, अपने मेरे दोस्तों दुपट्टे का पल्लू, मेरे दोस्तों डोल बना, रस्सी बनाई, और मेरे दोस्तों जूती से जब पानी लिया तो लेने के बाद में मेरे दोस्तों उस कुत्ते को पिलाया। मेरे रब को तो वही अदा पसंद आ गई। मेरे दोस्तों अल्लाह ने ना उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार देखो अल्लाह ना गफूर रहीम है, वो पता नहीं छोटी सी नेकी में बख्श सकता है। सुभान अल्लाह, बख्श देता है। इसलिए मेरे दोस्तों जरूरी है नेकी छोटी भी हो तो करके गुजर जानी चाहिए, पता नहीं अल्लाह ताला को कौन सी नेकी पसंद आ जाए। इसलिए मेरे दोस्तों एक बात ये भी अल्लाह ने ना कुरान में फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। मेरे दोस्तों अल्लाह फरमाता जो बंदा मेरा जिक्र करता मैं उसका जिक्र करता हूँ। अभी हाजी साहब ने बताया और हकीकत भी है। मेरे दोस्तों जो बंदा अल्लाह का जिक्र करता है ना, अल्लाह भी उसका जिक्र करता है। जी सुभान। अगर कोई बंदा अल्लाह ताला का जिक्र अपने दिल में करता है, अल्लाह फरमाता मैं भी उसका जिक्र अपने दिल में करता हूँ जी। और जो बंदा मेरा जिक्र मजमे में करता है, मैं उसका जिक्र फरिश्तों में करता हूँ। आज ये महफिल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाजी साहब के यहाँ सजी है, हम जिक्र यहाँ कर रहे हैं, चर्चे आसमानों में हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों अंदाजा लगाएं। बल्कि एक बात ये भी है, अगर कोई बंदा अपने दिल में याद करता है, अल्लाह उसे अपने दिल में याद करता है। कोई बंदा मजमे में याद करता है, अल्लाह फरिश्तों में याद करता है। अल्लाह फरमाता कोई बंदा मुझे ज़मीन पे याद करता है, मैं उसे आसमान में याद करता हूँ। अगर कोई बंदा मुझे अपने दिल में याद करता है, मैं उसे अपने दिल में याद करता हूँ। अगर कोई बंदा मुझे दुनिया में याद करता है, मैं कब्र हशर में याद करता हूँ। अगर कोई बंदा मुझे मका में याद करता है, तो मैं लामका में याद करता हूँ। मेरे दोस्तों आबाद है वो दिल जिसमें उसकी याद है, और जो याद से गाफिल हुआ वीरान है, बर्बाद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों जरूरी अगर कोई
बंदा ना अल्लाह की तरफ को एक बालिश बढ़ता है, अल्लाह एक गज बढ़ जाता है, सुभान अल्लाह। और कोई एक गज बढ़ता है, अल्लाह ताला एक मील बढ़ जाता है। अल्लाह फरमाता कोई मेरी तरफ को चल के आता, मैं उसकी तरफ को दौड़ता हूँ, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे दोस्तों, इसलिए आप जब भी कोई नेकी करने का मौका मिले तो मेरे दोस्तों छोड़ना नहीं चाहिए। जिंदगी का कोई पता नहीं कब हो जाए, क्या हो जाए, इसलिए मेरे दोस्तों जरूरी है। अल्लाह ताला ना बड़ा गफूर रहीम है। आपने देखा नहीं वो कुत्ता जो असहाबे कहफ की जमात के साथ रहता था, 5-7 लोग हैं ये मेरे दोस्तों, जब रहता था ना अल्लाह को उनकी अदा इतनी पसंद आ गई कुत्ते की, अल्लाह ने कुरान के 15वें पारे में उसका जिक्र फरमा दिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। यार सबसे बुरा जानवर समझते हैं कुत्ते को, लेकिन मेरे दोस्तों तारीख में आता है अल्लाह ने ना कुरान में उसका जिक्र फरमा दिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक चींटी को जानते हैं ना, चींटी, इसे नमल कहते हैं। तारीख में आता है मेरे दोस्तों, हजरत सुलेमान सलाम का जब लश्कर जा रहा ना, तो चींटियों की सरदार ने कहा जल्दी जल्दी अपने गार में, अपने घरों में चलो, क्योंकि सुलेमान सलाम का लश्कर आ, कहीं ऐसा ना हो कि हमें अपने पैरों से रोने दे। तारीख में आता मेरे दोस्तों, वो चींटी ने जब कहा, सुलेमान सलाम ने बहुत दूर से सुन लिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत दूर से सुन लिया। मेरे दोस्तों आज कुछ कहते हैं नबी हमारी तरह, मेरे दोस्तों चींटी तुम इतनी दूर तो क्या कान में भी बढ़ा लोगे तो कहोगे बताओ क्या कह रही है, तो कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन सुलेमान सलाम ने बहुत दूर से चींटी की बात को सुन लिया, मुस्कुराने लगे। लेकिन मेरे रब को अदा इतनी पसंद आ गई, अल्लाह ने पूरी सूरत चींटियों के बारे में उतार दी, सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए ना पता नहीं अल्लाह को कौन सी अदा कब पसंद आ जाए, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे दोस्तों जरूरी है, मक्का मदीना भी जाए ना तो कुछ लोग ना जाली नहीं चूमने देते। अल्लाह ने हमारे हाजी साहब को वो जगह दिखाई, और भी जो इस्लामी भाई हैं वहाँ देख रहे हैं, अल्लाह ने मुझे भी वो जगह दिखाई। मेरे दोस्तों होता ये है ना, पहली बात तो मैं ये भी कहता हूँ यार, तुम जाली चूमने की जो ख्वाहिश कर रहे हो, मैं कहूँगा यार तेरा मुंह है नापाक और वो जाली है पाक। पहले तो तू अपने आप को देख, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात है क्या नहीं है, पहले गौर कर, है तेरा मुंह जाली को चूमने लायक? अरे कहाँ तू और कहाँ नबी की जाली? जी सुभान अल्लाह। बात है क्या नहीं है भाई, कहाँ और कहाँ नबी की जाली? मेरे दोस्तों हमारा मुंह इस लायक नहीं जो हम मेरे दोस्तों चूमे। लेकिन एक बात ये भी है, जो लोग कहते हैं शिर्क है चूमना, वो जाली चूमना, बल्कि कुछ तो कहते हैं भाई ये जाली है। तवज्जो रखें मेरी तरफ थोड़ा सा, कहा ये जाली है, ना नफा पहुंचा सकती है ना नुकसान पहुंचा सकती है। मेरे दोस्तों देखिए ये बात नहीं है, हमारा अकीदा तो यह है, हम मेरे दोस्तों किसी और की बात नहीं बल्कि कुरान की बात करते हैं। कुरान उठाएं आप, कुरान में सूरह यूसुफ और सूरह यूसुफ में आयत नंबर 92 और आयत नंबर 93 आप पढ़ें मेरे दोस्तों, जिसका तर्जुमा यह है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनसे मिलने के लिए गए, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम से जब मिलने के लिए गए तो उन्होंने अपने वालिद का मेरे दोस्तों हाल चाल पूछा और कहा बताओ वालिद साहब कैसे हैं? तो भाई साहब ने जवाब दिया कि भाईजान अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारी मोहब्बत में, तुम्हारे गम में इतना रोए हैं, इतना रोए। और हकीकत भी है मेरे दोस्तों, इतना रोए कि दोनों आंखों के बीच में मेरे दोस्तों निशान बन गए थे उनके, रोते रोते आंसुओं के। कहा इतना रोए हैं कि आंखों की रोशनी चली गई है, आंखों की बिनाई चली गई है। जरा तारीख का मुताला करें मेरे दोस्तों, ये कुरान में है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना कि वालिद साहब की आंखों की रोशनी चली गई है, तो उस वक्त में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी पहनने वाली कमीज दी, और कमीज देने के बाद में, उस कुर्ते को देने के बाद में अपने भाइयों से कहा ए लो भाई ये कमीज लेकर चले जाओ, और जाने के बाद में वालिद साहब की आंखों से लगा देना, अल्लाह ताला रोशनी अता फरमा देगा। ए मेरे मुसलमान भाइयों मेरे दोस्तों, जो ये कहते हैं कि नबी की जाली ना नफा पहुंचा सकती है ना नुकसान पहुंचा सकती है, तो जरा तवज्जो रखना और आप फैसला करके बताओ, अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के पहनने वाली कमीज बेजान चीज है कमीज, अगर मेरे दोस्तों अगर उनके वालिद की आंखों पे लगाई जाती है तो अल्लाह रोशनी अता फरमा देता है, तो मुझे बताओ अरे जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की पहनने वाली कमीज का ये आलम है, तो मदीने में रहने वाले रसूल की जाली का आलम क्या होगा? इसलिए तो मैं कहता हूँ जब उनके गदा भर देते हैं शाहनाए जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान।